गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग फॉर, गॉफ और इनवर्स के बारे में देखे थे। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 जितना कॉन्सेप्ट बताए थे पहले उस सारे कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है f एक फंक्शन है 1 3 4 1 to 5 से के बीच। g एक फंक्शन है 1 to 5 और 1 3 के बीच। f में सारा पॉसिबल पेयर दिया हुआ है। g में सारा पॉसिबल पेयर गिवन है। तो कहता है टू राइट गॉफ। देखिए यहां गॉफ लिखना है। तो सबसे पहले देखिए रोस्टर फॉर्म में है। तो गॉफ में आप देखिए गॉफ में फर्स्ट फंक्शन f है और सेकेंड फंक्शन g है। बताए थे कि राइट में फर्स्ट फंक्शन होगा और लेफ्ट में सेकेंड फंक्शन होगा। सेकेंड फंक्शन तो हम बताए थे कि पहले फर्स्ट फंक्शन का एरो डायग्राम बना लीजिए, फिर सेकेंड फंक्शन का एरो डायग्राम बना लीजिए एक साथ जोड़कर। तो f में देखिए f किसके बीच है 1 3 4 और 1 to 5 के बीच। और g किसके बीच है तो 1 to 5 और 1 3 के बीच। अब देखिए f का पॉसिबल पेयर दिया हुआ है। 1 जुड़ा है 2 से और 3 जुड़ा है 5 से और 4 जुड़ा है 1 से। g का पॉसिबल पेयर क्या है तो 1 जुड़ा है 3 से, 2 जुड़ा है 3 से और 5 जुड़ा है 1 से। तो पहले जितना भी पॉसिबल पेयर दिया उसको एरो डायग्राम में बदल लिए। अब आप लिख सकते हैं गॉफ किसके इक्वल होगा। तो देखिए 1 2 से और 2 1 से जुड़ा है, यानी 1 1 लिख सकते हैं फर्स्ट लास्ट का पेयर। 3 5 से जुड़ा और 5 1 से जुड़ा, यानी कि 3 1 लिख सकते हैं। फिर बताइए वैसे ही 4 1 से जुड़ा और 1 3 से, तो 4 का फाइनल पेयर क्या है 3 के साथ। तो ये हो गया गॉफ। तो कभी भी रोस्टर फॉर्म दिया हो और कंपोज करना हो तो फर्स्ट फंक्शन का एरो डायग्राम, फिर उसके साथ सेकंड फंक्शन का एरो डायग्राम। फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है सेकंड, कहता है प्रूव दैट to prove f plus GOH equal to FOH plus GOH। दो क्वेश्चन है, दोनों को देखेंगे हम। f इंटू GOH FOH इंटू GOH। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले 11th क्लास में पढ़ना था फंक्शन का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट। तो हम उसको पहले यहां समझा देते हैं। f प्लस g का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बताए थे कि फंक्शन में इनपुट जरूरी है। तो f प्लस g में इनपुट क्या लिए x, तो इसका मतलब होगा fx प्लस gx। ये डेफिनेशन था, आपको 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए। f माइनस जी एक्स का मतलब होता है fx माइनस जी एक्स। f इंटू जी एक्स का मतलब हुआ fx इंटू जी एक्स। और f बाई जी एक्स का मतलब होता है, देखिए फंक्शन का डिवाइड में इनपुट लेना हो तो फंक्शन में इनपुट लेते हैं fx बाई जी एक्स। ये सम का डेफिनेशन है।
सम अलग अलग लिए, डिफरेंस अलग अलग लिए, प्रोडक्ट भी अलग अलग लिए और डिवीजन भी अलग अलग लिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन के ऑपरेशन का। अब प्रूफ करना है तो देखिए LHS कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान दीजिएगा। F प्लस GOH ये LHS है, लेकिन ये क्या है, एक फंक्शन है। और हम बताएं कि यहाँ फंक्शन में हम लोग क्या लेके चलेंगे, इनपुट x। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। F प्लस G, याद होगा अगर फॉग का डेफिनेशन, फॉग x का मतलब होता है F GX, याद होना चाहिए। O बदल जाता है ब्रैकेट में। तो देखिए यहाँ F प्लस G किसका निकालना है, O F प्लस G और H का कंपोजिशन है। O बदल जाएगा ब्रैकेट में और लिखेंगे HX। अब F प्लस G HX, तो इस HX को कुछ देर के लिए हम लोग U मान लेते हैं, लिखेंगे वेयर U किसको माने हम लोग, HX को। अब F प्लस GU, तो आप देखिए कॉन्सेप्ट, F प्लस GX को क्या लिखेंगे, FX प्लस GX। तो F प्लस GU को लिखेंगे FU प्लस GU। अब U किसको माने थे हम लोग, HX को, और G किसको माने थे, ये U किसको माने थे, HX को। तो ये क्या हो गया हम लोग का टर्म LHS। वैसे ही RHS निकालिए फर्स्ट का, तो FOH, F प्लस G, FOH प्लस GOH। अब इसमें भी यहाँ इनपुट क्या लिए हैं, X, तो इसमें भी इनपुट क्या लेते हैं, X। अब देखिए F प्लस OH, तो इस F प्लस OH को कुछ भी मान सकते हैं कि नया फंक्शन। तो FOH, तो देखिए दो फंक्शन का कंपोजिशन भी एक फंक्शन होता है। तो FOH दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर पॉसिबल है तो एक फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन को हम लोग कुछ मान लेते हैं कुछ देर के लिए P, और इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं, Q। लिखेंगे वेयर P किसको माने हैं, FOH को, और Q किसको माने हैं, GOH को। अब बताइए इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए जोड़ का डेफिनेशन है, F प्लस GX को क्या लिखते हैं, FX प्लस GX। तो PX प्लस QX। अब बताइए P किसको लिखे हम लोग, FOH, और Q किसको माने हैं, GOH। समझाने के लिए हम फंक्शन को कुछ कंसीडर कर रहे हैं ताकि डेफिनेशन पे सेट हो जाए। तो देखिए FO, तो बताएं कि O किस में बदल जाएगा, ब्रैकेट में HX, प्लस GOH, तो GHX। अब आप देखिए कि LHS में अगर इनपुट X लिए तो उसका वैल्यू क्या आया, और RHS में इनपुट X लिए तो उसका वैल्यू क्या आया। देख सकते हैं आप LHS और RHS में इनपुट X लेने पर दोनों जगह वैल्यू, जो वैल्यू LHS का है वही वैल्यू RHS का है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर RHS और LHS आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो इस तरह से फर्स्ट का प्रूफमेंट हो गया। अब देखिए सेकेंड का प्रूफमेंट। चलिए LHS, तो कभी भी दो फंक्शन में रिलेशन प्रूफ करना हो तो LHS और RHS में इनपुट सेम लेंगे, रिजल्ट भी सेम मिलना चाहिए। तो देखिए F इंटू GOH। अब इस फंक्शन में इनपुट क्या लेंगे हम लोग, X। अब आइए F इंटू G, तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट लेंगे तो कोई तीसरा फंक्शन मिलेगा। तो F इंटू G को कुछ देर के लिए हम लोग P मान लेते हैं, लिखेंगे वेयर P किसको माने हम लोग, F इंटू G को। POH का मतलब हुआ PHX, POA का मतलब PHX। अब P किसको लिखेंगे हम लोग, F इंटू G HX,
एच एक्स को कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं टी, लिख देंगे वेयर टी किसको माने हैं, एच एक्स को। अब एफ इंटू जी टी, गौर कीजिएगा, एफ इंटू जी टी, देखिए एफ इंटू जी एक्स का डेफिनेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ इंटू टी हो जाएगा, जी टी हो जाएगा, एफ टी इंटू जी टी। टी किसको माने हम लोग, एच एक्स को, जी टी किसको माने हैं, एच एक्स को। अब आप डेफिनेशन डायरेक्ट भी देख सकते हैं, या एल एच एस जैसे बना है वैसे ही आप आर एच एस निकाल दीजिए। यहां देखिए आर एच एस, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच में भी इनपुट क्या लेके चलेंगे, एक्स। अब आइए एफ ओ एच को मान लेते हैं पी, जी ओ एच को मान लेते हैं क्यू। देखिए प्रूफ करते समय कुछ भी मान लेंगे सम, और हम ऐसे डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम नॉर्मल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं ताकि जरा सा भी दिक्कत ना हो। देखिए एफ ओ एच को मान लिए पी, जी ओ एच को मान लिए क्यू, और इनपुट क्या है, एक्स। पी इंटू क्यू एक्स, देखिए एफ इंटू जी एक्स का क्या डेफिनेशन है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो वैसे ही P इंटू क्यू एक्स को क्या लिखेंगे, पी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब देखिए P किसको माना गया, एफ ओ एच को, Q किसको माना गया, जी ओ एच को। अब हम एक लाइन यहां लिख दें इसके बदले में, देखिए F बताए हैं O, देखिए एफ ओ जी क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ओ एच तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ओ एच तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ एच एक्स। अब देखिए जो वैल्यू एल एच एस का आया वही वैल्यू आर एच एस का आया, तो कैसे प्रूफ करना है इसको समझना है। एफ इंटू जी ओ एच एक्स था, एक्स खुद से लेते हैं। अब एफ इंटू जी को कुछ देर के लिए पी मान लिए तो पी ओ एच हो गया। अब पी ऑफ एच एक्स हो गया, पी किसको माने थे, तो एफ इंटू जी को, और एच एक्स को कुछ देर के लिए क्या मान लिए, टी, तो ये हो गया एफ टी जी टी। टी जिसको माने थे उसका वैल्यू डाल दिया। वैसे ही आर एच एस में एफ ओ एच को पी मान लिए और जी ओ एच को क्यू मान लिया, पी एक्स और क्यू एक्स अलग अलग, फिर जो वैल्यू माने थे उसको रख दिए, एल एच एस और आर एच एस आपस में इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो कहता है प्रूफ कीजिए एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए क्वेश्चन कहता है प्रूफ कीजिए एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी है, एफ इनवर्स बताना है, तो बताएंगे। देखिए जब पहले जो प्रूफ करना है तो एल एच एस क्या प्रूफ करना है, यहां एफ ओ एफ एक्स, तो लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। देखिए ओ यानी कंपोजिशन को ब्रैकेट में बदल देते हैं, एफ एक्स को क्या मान लेना है, टी, लिखेंगे वेयर टी इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स को टी मान लिए। पिछले लेक्चर में बताए थे कैसे कंपोज करना है। अब बताइए एफ टी का मतलब होता है फंक्शन एफ के फॉर्मूला में टी पुट कीजिए, तो फंक्शन एफ के फॉर्मूला में क्या पुट करना है, टी। अब टी का वैल्यू यहां से क्या है, देखिए 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 6
4x प्लस 3/6x माइनस 4 अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12, एलसीएम है 6x माइनस 4। अब फिर यहां भी नीचे में एलसीएम लेंगे, 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 और एलसीएम देखिए 6x माइनस 4। तो देखिए 6x माइनस 4 तो ऊपर नीचे एलसीएम के बाद कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 खत्म हो जाएगा, माइनस 24x प्लस 24x कैंसिल, तो ऊपर बचा 34x, 18 प्लस 16 34 से 34 कैंसिल और क्या आ गया x। देयरफॉर FOF x किसके इक्वल आ गया, x के, प्रूव हो गया। तो पहला क्वेश्चन का ये पार्ट है। दूसरा पार्ट इसी में कहता है टू फाइंड f इनवर्स, क्या निकालना है, f इनवर्स। तो मेरा एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, कभी भी FOF, आप देखिए FOFX इस क्वेश्चन में पूछने का मेन, इनवर्स पूछने का मेन टारगेट एक ही था कि आपको एक नया चीज सिखाना। इनवर्स पूछा है लेकिन क्वेश्चन में पहले इंप्रूवमेंट किए हैं। देखिए FOFX इक्वल है x के। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटी फंक्शन, कि अगर फंक्शन में इनपुट x है तो आउटपुट भी x होगा। अगर फंक्शन में इनपुट x है तो आउटपुट भी x होगा। तो अगर फंक्शन में इनपुट x है तो आउटपुट भी x है यहां, तो कह सकते हैं कि FOF इक्वल है किसके, I के। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन में अगर इनपुट x है आउटपुट भी x है तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, यानी FOF किसके बराबर है, I के। और कभी भी FOF I के बराबर हो तो f जो होता है अपने आप का इनवर्स होता है। लाइन समझिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा। अगर किसी क्वेश्चन में FOFX निकालने पर x आ जाए तो समझ जाइए कि FOF किसके बराबर है, I के, और इस केस में फंक्शन अपने आप का इनवर्स होता है, यानी f इनवर्स किसके इक्वल होगा यहाँ, f के। यानी कि जो फॉर्मूला फंक्शन का है वही फॉर्मूला इनवर्स का भी होगा, यानी बुक में fx भी यही है और f इनवर्स भी यही होगा। देखिएगा आंसर f इनवर्स भी यही होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत बार काम करेगा। कभी भी FOFX इक्वल टू x हो, यानी FOF इक्वल टू I, तो कहेंगे कि अगर FOF I हो तो f इनवर्स f के बराबर होता है। यानी अपने आप के साथ कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी हो, अपने आप के साथ कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन हो तो कहेंगे कि फंक्शन का इनवर्स वो खुद होगा, यानी f का इनवर्स f होगा, और f इनवर्स का फॉर्मूला भी यही होगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 है आसान, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट आपको हम समझाएंगे। 5 में 3 क्वेश्चन है। और f फंक्शन है 1 से 10, 2 से 10, 3 से 10, 4 से 10। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको एक स्टेटमेंट क्लियर कर देगा। फाइव का ये फर्स्ट रहने दीजिए और सेकेंड इधर लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किस फंक्शन का इनवर्स है। फंक्शन याद रखिएगा, फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन होना चाहिए, तभी कहेंगे कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन इनवर्टिबल है। अगर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं है तो नहीं कहेंगे कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
यहाँ क्वेश्चन कहा कि पहले फंक्शन का इन्वर्स है तो आपको बताना है कि ये इन्वर्स फंक्शन है कि नहीं। तो हम बता चुके हैं कि फंक्शन का इन्वर्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट लिखाएगा। 1 10 है तो 10 1, 2 10 है तो 10 2, 3 10 है तो 10 3 और 4 ये 10 4। तो देखिए f तो फंक्शन है दिया हुआ, अब इसका हम इन्वर्स लिख लिए। अब इन्वर्स का एरो डायग्राम बनाना है। किसका एरो डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम लोग? f इन्वर्स का। तो बताइए 10 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से, तो 10 को जोड़ दिए 1 से। फिर देखिए 10 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से, तो 10 को जोड़ दिए 2 से। 10 किससे जुड़ा हुआ है? 3 से, तो 10 को जोड़ दिए 3 से। 10 किससे जुड़ा हुआ है? 4 से, 10 को जोड़ दीजिए 4 से। तो ये f इनवर्स हो गया। अब आपको याद होना चाहिए कि क्या ये फंक्शन है। कैसे चेक करते हैं? तो बताए थे कि फंक्शन है या नहीं, इस पहला सेट को देखते हैं। तो देखिए पहला सेट में जो एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है सब जुड़ा होना चाहिए और सिंगल सिंगल जुड़ा होना चाहिए। आप देखिए कि पहला सेट में एलिमेंट तो जुड़ा हुआ है लेकिन ये सिंगल है नहीं, इसके पास कई इमेज मिल जाता है। तो इन f इनवर्स 10 हैज मोर देन 1 इमेज। बोलिए 10 के पास एक से ज्यादा इमेज मिलता है, तो देयरफॉर f इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। और जब फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता है तो कहते हैं f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो कहेंगे कि f का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि f का इनवर्स जब लिखे तो ये एक फंक्शन नहीं है, तो इस केस में कहते हैं कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए g का इनवर्स क्या होगा, तो बताइए g का इनवर्स लिखना है तो 5 4 तो लिखेंगे 4 5, 6 3 तो लिखेंगे 3 6, 4 7 2 8। अब g इनवर्स का जरा एरो डायग्राम बनाइए। 4 जुड़ा हुआ है 5 के साथ, 3 जुड़ा हुआ है 6 के साथ, फिर 4 जुड़ा हुआ है 7 के साथ और 2 जुड़ा हुआ है 8 के साथ। अब जरा देखिए फिर से, यहां देखिए g का पहले इनवर्स लिखिए, ऐसे इनवर्स का एरो डायग्राम बना दिए। तो ये किसका एरो डायग्राम बनाए हो? g इनवर्स का। अब बताइए ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? तो यहां लिखेंगे 4 हैज मोर देन 1 इमेज। तो जब एक से ज्यादा इमेज है तो लिख देंगे देयरफॉर g इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। और जब g इनवर्स फंक्शन नहीं है तो लिखेंगे g इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखिएगा एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, तभी कहेंगे कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या कहेंगे फंक्शन इनवर्स, यानी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा तभी इनवर्स है या फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखिए f का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, g का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। अब इसमें देखिए कारण क्या है, तो यहां इधर से अगर देखिएगा तो ये मेनी वन फंक्शन है। f को देखिए, f को तो देखिए 1 10 से जुड़ा है, 2 भी 10 से जुड़ा है, यानी जो 10 है उसके पास एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो ये f मेनी वन फंक्शन है। और यहां देखिए g इनवर्स नहीं, हम g का बात करें। देखिए 5 4 से जुड़ा है और 7 भी 4 से जुड़ा है, तो 4 यहां डबल से जुड़ गया, तो g भी मेनी वन है। तो याद रखना है कि अगर फंक्शन मेनी वन है तो देख सकते हैं उसका इनवर्स का जब डायग्राम बनाते हैं तो फंक्शन नहीं होता है। यानी अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो गारंटी है कि 1 1 होगा, क्योंकि मेनी वन के केस में फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता है। लाइन सुनना है, मेनी वन के केस में फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता है, इसलिए मेनी वन फंक्शन का इनवर्स कभी नहीं होगा। समझ रहे बात? मेनी वन फंक्शन का इनवर्स कभी नहीं निकालेंगे, कारण क्योंकि मेनी वन फंक्शन का इनवर्स
फंक्शन नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि मेनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इस क्वेश्चन की मदद से एक स्टेटमेंट क्लियर किए अभी कि मेनी वन फंक्शन अगर है तो उसका इनवर्स जब निकालेंगे तो वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, और जब मेनी वन का फंक्शन ये इनवर्स फंक्शन नहीं है तो गारंटी है कहेंगे कि जी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी मेनी वन इज नॉट इन्वर्टिबल, मेनी वन फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। और देखिए इसी में एक और है समझाने के लिए बात, थर्ड H 2 3 4 5 7 9 11 13 और H लिखा है 2 7 3 9 4 1 5 13। अब देखिए इस क्वेश्चन से पहले हम आपको एक अपनी तरफ से एग्जांपल देते हैं। चलिए एक और हम एग्जांपल बढ़ा दिए। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। अभी हमें आपको एक स्टेटमेंट बता दिए कि पहला जो दो एग्जांपल दिया क्वेश्चन बताएं उसमें देखें कि इनवर्स फंक्शन नहीं था, तो हमें एक स्टेटमेंट दिए कि मेनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है। अब देखते हैं इसमें ये f दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम इसका डायग्राम बना दें। चलिए f का डायग्राम बनाते हैं, इनवर्स का हम नीचे बना देंगे। आप f इनवर्स आराम से लिख सकते हैं। f है 1 3 तो इनवर्स हो जाएगा 3 1, 2 4 तो इनवर्स हो जाएगा 4 2, 1 1 का उल्टा 1 1। इसका भी डायग्राम बनाते हैं f का और f इनवर्स का। चलिए f का डायग्राम 1, पहले f किसके बीच है 1 2 3, 1 2 3 4। देखिए अगर f a से b है, मान लीजिए इसको a और इसको b, तो अगर f a से b है तो गारंटी है कि f इनवर्स कहां से कहां होगा, b से a होगा उल्टा। तो f इनवर्स में पहले b को लिखेंगे फिर a को लिखेंगे। चलिए अब f में कौन कौन पेयर है जोड़ते हैं। 1 जुड़ा है 3 से, 2 जुड़ा है 4 से, और 3 ये यहाँ 3 है, सॉरी 3 1 तो 1 3। तो अब देखिए 3 किससे जुड़ा हुआ है 1 से, एग्जाम यहां सुधार दिए हैं, 3 1 होगा। तो सबसे पहले ये f का डायग्राम बना दिए। अब f इनवर्स कैसे लिखे, 1 3 का उल्टा 3 1, 2 4 1 3। अब इसका डायग्राम बनाइए इनवर्स का। तो देखिए 3 किससे जुड़ा हुआ है 1 से, 4 किससे जुड़ा हुआ है 2 से, और 1 किससे जुड़ा हुआ है 3 से। चलिए तो ये f था और ये f इनवर्स है। अब जरा f का टाइप समझिए, फंक्शन है कि नहीं। तो बोलिए हर एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा है तो फंक्शन है। अब देखिए b का हर एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा है तो 1 1 हुआ। अगर सारा एलिमेंट जुड़ा रहेगा तो ऑन टू, और एक एलिमेंट भी बच गया तो इनटू। तो देखिए तो यहाँ एक एलिमेंट बचा हुआ है कि नहीं, तो इनटू है। कौन सा फंक्शन है ये, इनटू है। तो 1 1 तो है लेकिन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। अब इस ए का इनवर्स निकालते हैं। चलिए तो इनवर्स कैसे लिखेंगे, पेयर का उल्टा करके। अब डायग्राम f अगर a से b है तो f इनवर्स होता है b से a, डायग्राम बना दिए हैं। अब बताइए क्या f इनवर्स फंक्शन है। तो हम बताए हैं कि हर एलिमेंट, पहला सेट का हर एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए 3 गो एलिमेंट तो जुड़ा हुआ है, एक गो एलिमेंट है जुड़ा हुआ नहीं। तो ध्यान देना है ये सारा एलिमेंट जुड़ा रहता है पहला सेट का तभी फंक्शन होता है। तो लिख सकते हैं यहां f इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। तो बताइए जब f इनवर्स फंक्शन है नहीं
तो कह सकते हैं कि एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कब कहेंगे कि फंक्शन का इनवर्स नहीं है? तो जब फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पहला सेट का सारा एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा होना चाहिए। इसमें एगो बच जा रहा है उल्टा करने पर, इसलिए कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये किस टाइप का फंक्शन था? इनटू। तो इनटू के केस में भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके पहले जो एग्जांपल बताएं उसमें हम आपको बताएं कि मेनी वन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर बताएं इनटू का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि जब फंक्शन या तो मेनी वन हो या इनटू हो, उसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, और वैसे फंक्शन को कहेंगे कि इन्वर्टिबल नहीं है। जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको कहेंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, फंक्शन ए से बी दिया हुआ है और ये रोस्टर फॉर्म दिया है। तो चलिए पहले एच का बनाते हैं, 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा ये लंबा चलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अब बस ज्यादा क्लास है नहीं, तो आप आज के क्लास के बाद आपके पास कोई भी बुक हो तो उससे सवाल बनाइएगा, दिक्कत होगा तो डाउट भेज दीजिएगा, अगले लेक्चर में भी क्लियर करेंगे। और आज भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ रहे हैं। रोस्टर फॉर्म अगर दिया हुआ है तो कैसे उसका पहले डायग्राम बना लेना। तो 2 किससे जुड़ गया? 7 से, 3 9 से, 4 11 से और 5 13 से। चलिए h का इनवर्स कैसे लिखते हैं? तो 2 7 है तो लिखेंगे 7 2, 3 9 है तो 9 3, 11 4, 13 5। तो अब इसका डायग्राम बना लीजिए। तो बताए हैं कि अगर ये a से b है h, तो h इनवर्स कहां से कहां होता है? b से a होता है। 7 9 11 13, 2 3 4 5। चलिए अब h इनवर्स 7 किससे जुड़ा? 2 से, 9 किससे जुड़ा? 3 से, 11 किससे जुड़ा? 4 से, 13 5 से। अब देखिए कि यह फंक्शन है कि नहीं। तो पहला सेट का सारा एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है। पहला सेट का अगर सारा एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है तो कहेंगे कि फंक्शन है। और जब फंक्शन है तो लिखेंगे h इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी ये जो एग्जांपल है इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया। लेकिन अब जरा इसका टाइप समझिए। तो देखिए पहला सेट का सारा एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा है तो फंक्शन है। अब इधर से भी सब सिंगल सिंगल जुड़ा है तो ये 1 1 हुआ। और सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो ऑन टू हुआ। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन का एक और नाम क्या है? बाइजेक्टिव। आपको याद होना चाहिए। तो देखिए जब फंक्शन 1 1 ऑन टू है तब उसका इनवर्स भी फंक्शन है। और बताइए इनवर्स भी देखिए सिंगल सिंगल है तो 1 1 होगा, और सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो ऑन टू होगा। तो याद रखिएगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? तो जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा। और उसका इनवर्स भी क्या होगा? 1 1 होगा, ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा। तो हम यहां अब एक स्टेटमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं कि अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा। या अगर फंक्शन मेनी वन है उस केस में भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फंक्शन ऑन टू है उस केस में भी अगर फंक्शन इनटू है उस केस में भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी मेनी वन और इनटू के केस में इनवर्स नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। लेकिन अगर फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, यानी बाइजेक्टिव हो, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन को इन्वर्टिबल कहेंगे और कहेंगे कि फंक्शन का इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होता है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होता है और उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। नोट कर लीजिए। अब देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ हो तब उसका रेंज उसका इन्वर्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एनसीईआरटी
एकदम समझने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज दिया है। क्वेश्चन का यहां दो पार्ट है। पहला पार्ट है टू प्रूव एफ इज 1 1 और सेकेंड पार्ट है टू फाइंड एफ इनवर्स। चलिए देखिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, लेट 1 1 प्रूव करना है तो x1 x2 belongs to domain such that fx1 equal to fx2। तो अब fx1, तो जहां फॉर्मूला में x है वहां x1 डाल दीजिए। fx2, जहां फॉर्मूला में x है वहां x2 डाल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x1 x2 प्लस 2x1, x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 खत्म, 2x1 2x2, तो 2 से 2 खत्म। देखिए यही रूल है, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलने पर x1 इक्वल टू x2 एक ही केस मिला, तो इस केस में कहेंगे फंक्शन इज 1 1। अब यहां कहता है कि f इनवर्स निकालिए, तो याद रखिए फंक्शन का इनवर्स तभी निकालेंगे जब 1 1 ऑन टू होगा। खैर यहां इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं अगर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे एफ इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे ऐसे, लेट इस फॉर्मूला को ध्यान देना है, एफ ओ एफ इनवर्स किसके बराबर है, आई के। यानी फंक्शन और इनवर्स का जब कंपोजिशन करते हैं तो क्या मिलता है, आई। अगर आपको डेफिनेशन याद है उससे भी बना सकते हैं ऐसे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब इनवर्स का फॉर्मूला लिखना सिखा रहे हैं। y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स y के। ऐसे समझिए, फंक्शन साइड जब चेंज करेगा तो फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। देखिए f इधर आएगा तो f इनवर्स y हो जाएगा। तो याद रख, पहला लाइन देखे होंगे 1 1 के लिए भी पहला लाइन कॉमन है, ऑन टू में भी पहला लाइन कॉमन लिखे थे, वैसे इनवर्स के केस के लिए भी पहला लाइन कॉमन। y इक्वल टू एफ एक्स मानेंगे और लिखेंगे कि x किसके बराबर होगा, यहाँ f इनवर्स y के बराबर होगा। तो देखिए एफ एक्स, तो एफ एक्स का फॉर्मूला यहां लिखेंगे x बाई एक्स प्लस 2। अब आइए f इनवर्स कौन देगा, x, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पहला क्वेश्चन ऐसा बता रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला अगर दिया हो, सेट बिल्डर फॉर्म अगर दिया हो तो इनवर्स लिखते हैं। तो ये पहला लाइन कॉमन है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू क्या लिखना है, f इनवर्स y। यानी x का जो वैल्यू आएगा वही फंक्शन का इनवर्स होगा। y इक्वल टू एफ एक्स लेके चलने पर x का जो वैल्यू आएगा वही फंक्शन का इनवर्स होगा। तो चलिए x को एक तरफ प्लस उधर जाएगा तो माइनस, x कॉमन, तो बोलिए x बराबर क्या हो गया, 2y। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल लेना है, y इक्वल टू एफ एक्स मानना है और सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है, x का। और ये जो x का वैल्यू आया, ये x का वैल्यू किसके बराबर है, f इनवर्स y के। तो यहां लिखना है x किसके बराबर है, f इनवर्स y के। यानी कि जो f का वैल्यू, x का जो वैल्यू आएगा वही f इनवर्स y होगा। और ये किसके बराबर है, 2y 1 माइनस y, ये f इनवर्स हो गया। तो देखिए ये एफ एक्स दिया हुआ है, तो ये क्या दिया, f इनवर्स दिया। अब एक चीज और बता दें, अब आप आंसर निकाले y में और बुक में देखिएगा कि यहाँ y की जगह भी क्या लिख देगा, x। तो देखिए जहां y है हर जगह क्या लिख देंगे, x, यानी आंसर तो y में आएगा।
लेकिन आप चाहिएगा तो उसको किस में बदल सकते हैं, एक्स में। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो वाई की जगह क्या पुट कर दिए लास्ट में, एक्स। तो आंसर ए भी हो सकता है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है और वेरिएबल एक्स भी हो सकता है। तो कैसे फॉर्मूला दिया होगा इनवर्स निकालेंगे, तो y इक्वल टू एफ एक्स लेंगे, फॉर्मूला डालेंगे और किसके लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ x के लिए, और जो x का वैल्यू आएगा वही f इनवर्स y होगा यहां से। और आप आंसर y में भी छोड़ सकते हैं या y को किस में बदल सकते हैं, x में। चलिए एक और क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बताते हैं। फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर और एफ एक्स इक्वल टू है 2x + 3, देन फाइंड g such that fog गॉफ इक्वल टू आई। चलिए एक क्वेश्चन पहले ये देखते हैं। फंक्शन कहां से कहां है, रियल नंबर से रियल नंबर, एफ एक्स दिया हुआ है, तो कहता है कि जी एक फंक्शन बताओ इस तरह से कि एफ ओ जी और जी ओ एफ किसके बराबर हो, आई के। तो याद रखिएगा ये डेफिनेशन है। देखिए फंक्शन का फॉर्मूला दिया है 2x + 3 और कंडीशन है कि फॉग गॉफ किसके बराबर है, आई के। तो शायद आपको याद हो यही डेफिनेशन है इनवर्स का। अगर फॉग और गॉफ आई के बराबर हो तो जो जी होगा वो किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स के बराबर होगा। फॉग और गॉफ अगर आई के बराबर हो तो जी किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड जी। तो जी निकालना है, यानी कि जी किसके बराबर है, यहाँ एफ इनवर्स के बराबर है। तो जी निकालने का मतलब एफ इनवर्स निकालना, दैट इज देखिए टू फाइंड जी दैट इज एफ इनवर्स। जी निकालने का मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स निकालिए। क्यों एफ इनवर्स कर रहे हो, क्योंकि फॉग और गॉफ आई के बराबर है। तो देखिए एफ इनवर्स निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है और जब फॉर्मूला दिया हुआ है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ऐसे लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो बताइए y इक्वल टू एफ एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y। पहला लाइन कॉमन लाइन, तो बताइए एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2x + 3। हम बताएं इनवर्स निकालना हो फॉर्मूला से तो y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू डालिए और किसके लिए सॉल्व कीजिए, x के लिए। तो 2x + 3 इधर गया तो माइनस, अब देखिए x, यहां x किसके बराबर है, f इनवर्स y के, यानी x का जो वैल्यू आएगा वही इनवर्स y होगा। अब देखिए हम बताएं कि ए वाई में भी आंसर छोड़ सकते हैं या एक्स में भी आंसर छोड़ सकते हैं। एक्स आंसर को किस में बदल दिए, एक्स में। अब देखिए यहाँ एफ इनवर्स किसके बराबर है, जी के, तो एफ इनवर्स की जगह क्या लिख देंगे, जी। तो क्वेश्चन ही ना कहा कि जी बताइए, तो एफ दिया हुआ था और जी निकाल दिए। तो जी यहाँ किसके बराबर था, एफ इनवर्स के। इस क्वेश्चन में भी फंक्शन का इनवर्स निकालना सिखाएं कि अगर फॉर्मूला दिया हुआ हो तो इनवर्स निकालने के लिए y बराबर एफ एक्स मानेंगे और किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए, और x का जो वैल्यू आएगा वही फंक्शन का इनवर्स होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ f रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g रियल नंबर टू रियल नंबर gx इक्वल टू tan x,
एक और है एंड h रियल नंबर टू रियल नंबर hx इक्वल टू log x, then find formula of HOGOF. Also find HOGOF रूट पाई बाई 4. तो चलिए ध्यान दीजिएगा. सॉल्यूशन देखिए, फंक्शन कहां से कहां है, रियल नंबर से रियल नंबर सारा फंक्शन है. यहां तीन फॉर्मूला है. एफ एक्स का है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स का फॉर्मूला है tan x और एच एक्स का फॉर्मूला है log x. देखिए तीन फंक्शन है. अब यहां देखिए क्या निकालना है आपको, एच ओ जी ओ एफ. तो पहले इस ब्रैकेट को समझिए, जी ओ एफ चाहिए या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. एच ओ जी ओ एफ एकदम आराम से समझना है. तो कोई भी फंक्शन है तो उसमें हम लोग फॉर्मूला में इनपुट क्या लेते हैं एक्स. एच ओ को किस में बदल देंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे गॉफ. ओ को बदल दिए ब्रैकेट में और यहां लिख दिए एफ एक्स. अब एच जी एफ एक्स क्या किए, ओ को किस में बदल देना है ब्रैकेट में. अब देखिए एच जी एफ एक्स. तो चलिए हम एफ एक्स को कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं टी लिखेंगे, वेयर टी इक्वल टू एफ एक्स. और एफ एक्स किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के. तो चलिए एफ एक्स. अब आइए जी टी. तो जी के फॉर्मूला में टी पुट करना है. तो जी के फॉर्मूला में टी पुट कर दिए. तो देखिए जी के फॉर्मूला में टी पुट करना है. तो जी के फॉर्मूला में टी पुट किए तो tan टी. अब tan टी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर. अब आप इसको ऐसे समझिए, h के फॉर्मूला में क्या पुट करना है, ये tan एक्स स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा, आप इसको कुछ मान ले सकते भी हैं, ऐसा नहीं कुछ है. जैसे चलिए इसको हम u मान लिए, लिखेंगे u किसको मान लिए tan एक्स स्क्वायर को. अब बताइए h u यानी h के फॉर्मूला में u पुट करना है. तो h के फॉर्मूला में u पुट करेंगे तो log u हो जाएगा, log u. यानी कि देखिए किसका वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, एच ओ जी ओ एफ एक्स का. तो बताइए किसके बराबर आया, देखिए एच ओ जी ओ एफ एक्स किसके बराबर आया log u के. और बताइए u किसको माने थे हम लोग tan एक्स स्क्वायर, tan एक्स स्क्वायर. तो देखिए फॉर्मूला एच ओ जी ओ एफ का निकालना था तो o को किस में बदल दिए ब्रैकेट में. एफ एक्स को कुछ देर के लिए टी माने और जी टी का मतलब हुआ जी के फॉर्मूला में टी पुट करो तो tan टी आया. अब टी किसको माने थे एक्स स्क्वायर को. तो जैसे ही कोई बड़ा टर्म आ जाए तो उस बड़ा टर्म को कुछ मान लेना है, उसके बाद सिंपल हो जाएगा. एच यू यानी एच के फॉर्मूला में यू पुट करो. तो एच के फॉर्मूला में यू पुट किए तो log यू हो गया. और यू किसको माने थे tan एक्स स्क्वायर. आप चाहते तो यहां भी लिख सकते थे log tan एक्स स्क्वायर. तो देखिए एच ओ जी ओ एफ का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल दिए डायरेक्ट, यहीं पे समझ लीजिए log tan. देखिए ना u का वैल्यू क्या है tan एक्स स्क्वायर, तो log tan एक्स स्क्वायर. तो ये पहला फॉर्मूला निकल गया. अब यहां देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एच ओ जी ओ एफ का वैल्यू क्या पुट करना है रूट पाई बाई 4. एच ओ जी ओ एफ के फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे हम लोग रूट पाई बाई 4. तो देखिए एच ओ जी ओ एफ का फॉर्मूला निकाले हैं. अब इस फॉर्मूला में क्या पुट करना है रूट पाई बाई 4. तो देखिए फॉर्मूला है log tan एक्स स्क्वायर.
तो x का वैल्यू क्या है यहाँ, रूट पाई बाई 4। देखिए log tan x स्क्वायर, तो x का वैल्यू पाई बाई 4, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। log tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1। tan 45 डिग्री 1 होता है, और log 1 का वैल्यू 0। याद रखिए बेसिक फॉर्मूला वैल्यू, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0। तो इस तरह से किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या बताएं, इनपुट x लेके चलना है। अगर o है तो o को किस में बदल लेना है, ब्रैकेट में। और अगर कोई बड़ा फंक्शन हो, बड़ा टर्म हो, तो उसको कुछ देर के लिए मान लीजिए a o भी, कोई भी वेरिएबल, और फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो वैल्यू दिया रहेगा फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएं कुछ क्वेश्चंस, और बताएं आपको कि कैसे अगर फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है तो इनवर्स निकालते हैं। और फिर एक चीज समझाएं आपको कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा तभी कहेंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आज के क्लास में आपको सिखा दिए 2-3 चीज, इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपके पास कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल में भी फॉग गॉफ दिया है, NCERT का एक्सरसाइज बता दिए। अगले लेक्चर में और भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे इस पर, अभी इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्लास और देंगे, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अगले लेक्चर में और मिलेगा आप लोग को। आज के लेक्चर में इतना ही।